घरौंदा। घरौंदा का अर्थ है आशियाना। चाहे इंसान हो या अन्य जीव, घरौंदा सबके लिए समान महत्व रखता है। जी हाँ, आज मैं जिस कहानी का सारांश लेकर के आई हूँ उसका नाम है घरौंदा। इसके लेखक है अनुराग मिश्र। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मैं अनामिका, संसार हिंदी साहित्य का में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक कहानी का सारांश लेकर के आई हूँ। मैं अपने इस वीडियो में एक कहानी का सारांश और किताबों की समीक्षा लेकर के आती हूँ, लेकिन आज मैं किताब की समीक्षा नहीं बल्कि एक कहानी का सारांश लेकर आई हूँ। घरौंदा अनुराग मिश्र द्वारा लिखी हुई कहानी संग्रह झरोखा से लिया गया है। यह उनकी दूसरी किताब है। यह किताब मुझे बहुत अच्छी लगी और इसकी कहानी घरौंदा पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसका एक सारांश आपके लिए लेकर आऊँ। जब आप इसे सुनेंगे तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। इस किताब की अन्य कहानियाँ भी बहुत अच्छी हैं। कहानी ने मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रभावित किया है। तो शुरू करते हैं इस कहानी का सारांश। यह कहानी है मिस्टर शुक्ला और मिसेस शुक्ला की। ये दोनों पति पत्नी हैं। इनके 2 बच्चे हैं। बेटी का नाम है सुबही और बेटे का नाम है अर्जुन। मिस्टर शुक्ला कृषि विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और उनकी पत्नी मिसेस शुक्ला एक कुशल गृहिणी हैं। उनकी दिनचर्या बहुत ही व्यवस्थित है। सुबह 10 बजे मिस्टर शुक्ला ऑफिस निकल जाते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी मिसेस शुक्ला दोनों बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ आती है। फिर वो घर आती हैं, घर का सारा काम काज करती हैं। उसके बाद अपनी पड़ोसन के साथ गपशप करती हैं, टीवी देखती हैं। शाम को सभी लोग घर आते हैं, फिर आपस में सारी बातें शेयर करते हैं कि दिन भर क्या क्या हुआ। तो कुल मिला के ये परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। इसी तरह दिन बीतते गए। अब ये बच्चे बड़े हो गए थे। उनका 12वीं का रिजल्ट आया हुआ था। सुबही ने पूरे स्टेट में टॉपर किया था और अर्जुन ने पूरे स्टेट में 15वीं रैंक लाया था। अब अर्जुन का स्वभाव बदलने लगा था। उसे सुबही से ईर्ष्या होने लगी थी। अब वह हमेशा बहाना ढूंढता था सुबही को नीचा दिखाने का। एक दिन अपनी माँ के पास गया और उसने कहा कि माँ, सुबही अब बहुत बिगड़ गई है, वो एकदम शैतान हो गई है, उसे अब बाहर कहीं पढ़ने मत भेजिएगा। तो उसकी माँ ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो, वो आपकी बहन है, आपको तो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब उसने देखा कि उसकी बातों का उसकी माँ पर कोई असर नहीं हो रहा है तो वह अपने पिता के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि पिताजी, आपने सुबही के लिए क्या सोचा है, क्या वो बाहर पढ़ने जाएगी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि वो स्टेट टॉपर है तो उसे तो कहीं भी अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा। तो उसने कहा कि मैंने उसके लिए कुछ और सोच रखा है। तो पापा ने कहा, कहना क्या चाहते हो, कहो। तो अर्जुन ने कहा कि आप उसे बाहर पढ़ने मत भेजिए, उसे यहीं किसी कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए। अगर वो बाहर पढ़ने जाएगी और कहीं वो बिगड़ गई तो, अगर किसी लड़के के प्यार में पड़ गई और उसने शादी की जिद कर दी, तब तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसके पापा ने उसकी बात मान ली और अगले दिन उन्होंने मिस्टर शुक्ला ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, सुबही, मैंने तुम्हारे एडमिशन की बात यहीं के कॉलेज में कर ली है। तो सुबही ने कहा कि ऐसा क्यों, आप मेरा एडमिशन यहाँ क्यों कराना चाहते हैं? मुझे तो किसी भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा, मैं तो इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें यहीं पढ़ना होगा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मेरी बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी। तब तक उसकी माँ आ जाती है। सुबही उसके गले लगकर रोने लगती है। उनकी माँ ने समझाने का प्रयास किया। सुबही की माँ ने कहा मिस्टर शुक्ला से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप इसके भविष्य के बारे में तो सोचिए। जब ये आगे पढ़ना चाहती है और इसका एडमिशन किसी भी अच्छे कॉलेज में हो सकता है, तो फिर आप इस तरह से मना क्यों कर रहे हैं? इस पर मिस्टर शुक्ला उन पर भड़क उठे और बहुत ही अपशब्द बोलने लगे। वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मिसेस शुक्ला ने बहुत प्रयास किया लेकिन मिस्टर शुक्ला नहीं माने। उन्होंने कहा कि अगर इस घर में रहना है तो वही होगा जो मैं चाहता हूँ। तो इस पर अपने बेटी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मिसेस शुक्ला ने बहुत बड़ा त्याग किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपका यही फैसला है तो मैं अपनी बेटी को लेकर के यहाँ से चली जाती हूँ। अगले दिन वो घर छोड़ करके चली गई। एक घरौंदा टूटकर बिखर चुका था। वो अपने पिता के यहाँ चली गई जहाँ उनका पुश्तैनी मकान था। उनके मायके में भी कोई नहीं था, सिर्फ उनके पिता का पुश्तैनी मकान ही था। वहीं पर वो रह करके उन्होंने सुबही का एडमिशन करवाया। सुबही का एडमिशन एक अच्छे सरकारी कॉलेज में हो गया और वो बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। इधर अर्जुन, उसने भी वहीं के कॉलेज में एडमिशन करा लिया। अब वो बदल चुका था, अब वो पिता की बात नहीं सुनता था। इधर मिस्टर शुक्ला को भी मन ही मन पछतावा होने लगा था। कई बार उनका मन करता कि वो जाएं
और अपनी पत्नी को मनाकर ले आए, उनसे माफ़ी मांग ले, लेकिन उनका ईगो उन्हें बार बार रोक रहा था। इसी तरह दिन बीतते चले गए। इधर सुबही ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई, उसे नौकरी मिल गया। उसकी माँ बहुत खुश हुई, उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वहीं अर्जुन दिन रात नशे में धुत रहने लगा। वो अपने पिता की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता था, उसकी संगत भी बिगड़ चुकी थी। एक दिन उसके पिता ने कहा कि अर्जुन, तुम घर में बैठे रहते हो, कहीं जाकर जॉब क्यों नहीं ढूंढते? तो अर्जुन ने अपने पिता को तुरंत जवाब दे दिया कि अगर आपको ही इतनी चिंता है तो जाइए मेरे लिए जॉब ढूंढ दीजिए। अपने पिता के साथ बदतमीजी करना अर्जुन की आदत बन चुकी थी। हद तो तब हो गई जब एक दिन अर्जुन एक लड़की को लेकर आया। उसके पिता ने पूछा कि ये कौन है? तो अर्जुन ने कहा, इसका नाम जूली है, ये आपकी होने वाली बहू है। उसके पिता ने विरोध करना चाहा, लेकिन अर्जुन ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। अर्जुन ने कहा कि ये घर मेरे नाम कर दीजिए, कल ही मैं आपको ओल्ड एज होम में लेकर के छोड़ दूँगा। अगर आपने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की तो मेरे पास और भी तरीके हैं प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की। उसके पिता डर गए, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अर्जुन के नाम कर दी। इधर अर्जुन अगले दिन अपने पिता को ओल्ड एज होम में लेकर के छोड़ आया। अर्जुन अब आज़ाद हो चुका था, उसे किसी का भी डर नहीं था, लेकिन वो ये भूल चुका था कि उसके माता पिता की छाया अब उसके ऊपर नहीं रही थी। जूली ने उसका फ़ायदा उठाया और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। अर्जुन को घर से बाहर निकाल दिया। अर्जुन को बहुत पछतावा हो रहा था, उसे समझ में आ चुका था कि उसकी एक गलती के कारण आज सब कुछ बिखर गया है। वो पछताते हुए अपने पिता के पास पहुंचा और बहुत रोने लगा। उसके पिता ने कहा कि क्या हुआ, तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? अर्जुन ने सारी बात बता दी। उसने कहा कि आज हमारा घर टूटकर बिखर चुका है। तो उसके पिता ने कहा, हमारा घरौंदा तो उसी दिन टूट के बिखर चुका था जब तुम्हारी माँ और बहन इस घर को छोड़कर चले गए थे। उन्होंने अपने बेटे को समझाया और एक सप्ताह तक वहाँ रुकने की व्यवस्था कर दी। अगले दिन अर्जुन नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। इसी तरह 2 साल बीत गए। अर्जुन अब किराए का मकान लेकर के रह रहा था। उधर सुबही बहुत तरक्की कर रही थी, उसके पास अब बंगला था, अपना घर था और एक अच्छी सी नौकरी थी। वो अपने माँ के साथ बहुत अच्छे से रह रही थी। एक दिन अचानक उसके पास ओल्ड एज होम में आने का इनविटेशन मिला। वो चीफ गेस्ट के रूप में वहाँ बुलाई गई थी। वो अपनी माँ के साथ वहाँ पहुँचती है। जब वहाँ जाती है तो दोनों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। वह देखती है कि उसके पिता गेट के पास फूल माला लेकर के खड़े हैं। वो अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है। वो दौड़ के जाती है और उनके पैरों को छू लेती है। उसके पिता उसे उठाते हैं, प्यार से गले लगाते हैं, उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। अपनी बेटी और पत्नी को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। सुबही ने अपने पापा से पूछा कि अर्जुन कहाँ है। तभी वो देखती है कि अर्जुन ट्रे लेकर के आ रहा है। वो अपनी बहन से नज़रें तक नहीं मिला पा रहा था। वो कुछ और पूछती उससे पहले सुबही को स्टेज में बुलाया गया और स्पीच देने के लिए कहा गया। जब उसने स्पीच दिया, उसका स्पीच पूरा हुआ तो वो वापस आई और उनसे सारी बातें जान ली। अर्जुन ने सब कुछ बता दिया और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। वो बहुत दुखी था। उसने अपने किए की माफ़ी भी मांगी। सुबही ने सबको माफ़ कर दिया और सबको लेकर के अपने घर चली गई। आज कितने दिनों के बाद वो सब एक साथ थे और सबके मन में यही बात चल रही थी कि किस्मत ने बड़ी मुश्किल से उन्हें एक साथ रहने का मौका दिया है। अब फिर से वो इस घरौंदे को बिखरने नहीं देंगे, उसे बचा करके रहेंगे। इधर सुबही ने अपने प्रयास से उस घर को फिर से हासिल कर लिया। अब उनका घरौंदा फिर से बस चुका था। सारे परिवार के लोग मिलकर आपस में खुशी से रहने लगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस तरह का जो मैं कहानी का सारांश लेकर के आती हूँ, ये आपको कैसा लगता है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और किस तरह की लेखकों की कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं आपको सुनाऊँ, तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है और अच्छा लगता है तो दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक किताबें पढ़ते रहिए, किताबों से जुड़े रहिए। बाय।